हेलो गाइज, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 का चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम, जिसकी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। 3 और 4 के बीच में आने वाले 6 रेशनल नंबर्स आपको बताने हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है, क्लियर है। तो मैं यहाँ पर आपको सबसे पहले तो बता देता हूँ कि दो मेथड आपको मैं बताऊँगा कि किस टाइप से दो मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हो ईजीली, ठीक है। और उसके बाद में जो मेथड आपको ठीक लगे वो आप यूज़ करिएगा। हालांकि दोनों मेथड बहुत आसान है, तो दोनों मेथड समझने की कोशिश कीजिएगा, इजीली क्रैक कर लोगे आप क्वेश्चन को, ठीक है। तो यहाँ पर किस टाइप से क्वेश्चन को क्रैक किया जाएगा, देखिए यहाँ पर पूछा गया है आपसे फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। आपको पता है मेरे क्वेश्चन कराने के तरीके कैसे हैं। सबसे पहले तो मैं रफली आपको समझाऊँगा यहाँ पर, उसके बाद में फिर मैं पूरा जो फेयर आउट करूँगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ 3 और 4 के बीच में रेशनल नंबर्स। मान के चलिए कि यहाँ पर 3 है, ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास में 4 है, क्लियर है बात। और 3 और 4 के बीच में आने वाले रेशनल नंबर 1 2 कितने बताने, 6 बताने, 3 4 5 6, ये 6 रेशनल नंबर्स आपको फाइंड करके बताने हैं। क्वेश्चन ये पूछा गया है आपसे, क्लियर है। तो अब यहाँ पर देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहला मेथड अगर मैं बोलूँ आपको फर्स्ट मेथड, तो फर्स्ट मेथड कहता है कि आपको क्या करना होता है कि जितने नंबर पूछे, फॉर एग्जांपल यहाँ पर पूछा गया है आपसे 6 रेशनल नंबर्स। कितने रेशनल नंबर्स पूछे गए हैं, 6 रेशनल नंबर्स। फर्स्ट मेथड कहता है कि जितने रेशनल नंबर्स पूछे गए हैं तो हमारे को क्या करना है, डिनोमिनेटर में रखना है उसका +1। किसका +1, जितने रेशनल नंबर्स पूछे गए। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 6 रेशनल नंबर्स पूछे गए ना, तो 6 + 1 कितना होता है, 7। तो डिनोमिनेटर में हम क्या रखेंगे, 7। क्लियर है बात, यस और नो जल्दी से बताओ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर पूछता मेरे से 4 रेशनल नंबर्स, तो डिनोमिनेटर में क्या रखते हैं, 4 + 1 मतलब 5 रखते हैं, क्लियर है। चलिए तो अब देखिए यहाँ पर मैं क्या करूँगा, डिनोमिनेटर में फॉर एग्जाम्पल 3 तो ऊपर रखूँगा ही, लेकिन 3 के डिनोमिनेटर में मैं क्या रखूँगा, 6 रेशनल नंबर्स पूछा है ना, तो 6 + 1 रखूँगा मतलब 7। लेकिन मैं अपनी तरफ से नीचे 7 तो रख ही नहीं सकता हूँ, है ना। तो बैलेंस करने के लिए मैं क्या करूँगा, ऊपर मल्टीप्लाई करूँगा 7 से, क्लियर है। क्यों मल्टीप्लाई करूंगा, देखो 7 से 7 कट जाएगा तो वो 3 रहेगा, इसलिए बैलेंस करने के लिए भाई मैं डिनोमिनेटर में अपनी तरफ से 7 रख रहा हूँ, तो मैं ऊपर भी 7 रख देता हूँ। तो फ़र्क तो कुछ पड़ेगा नहीं ना। अगर देखा जाए तो ये 7 से 7 कट होके ये 3 रहेगा, तो फ़र्क कुछ पड़ रहा है क्या, कुछ नहीं पड़ रहा है ना। तो ये बैलेंस करने के लिए ऐसा किया जाता है, ये बात ध्यान रखिएगा। अगर मैंने डिनोमिनेटर में 7 रखा तो मैंने ऊपर भी 7 रख दिया, क्या फ़र्क पड़ रहा है, क्लियर है बात। समझने की कोशिश कीजिएगा। 8 से 9th की ओर आए हो आप, तो थोड़ा हो सकता है कि आपको थोड़ा सा ऐसा लगे कि यार ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन ऐसा होता है, ठीक है। जब आप ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर पढ़ोगे ना, वहाँ पर भी ऐसा होगा कई बार। तो एडवांस लेवल की चीज़ें हैं तो समझनी होगी आपको। अब देखिए यहाँ पर भी सिमिलरली ऐसा ही करना है आपको। 4 डिवाइडेड बाय वही डिनोमिनेटर रखना है आपको 7, लेकिन नीचे 7 रखा है तो ऊपर भी बैलेंस रखने के लिए हमारे को 7 रखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो 7 3 जा कितना होता है हमारा, 21 होता है। 21 डिवाइडेड बाय 7, और 7 4 जा कितना होता है, 28/7, क्लियर है बात। अब 21/7 और 28/7 के बीच में रेशनल नंबर्स कौन कौन से होते हैं बताइए, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। कितने रेशनल नंबर, 1 2 3 4 5 6। कितने रेशनल नंबर्स आ गए, 6 के 6 रेशनल नंबर्स आ गए, क्लियर है। ये एक तरीका होता है। ये मेथड नंबर कौन सा था, फर्स्ट मेथड था। अब सेकेंड मेथड की ओर चलते हैं। सेकेंड मेथड में क्या होता है, देखिए सेकेंड मेथड में क्या होता है। फॉर एग्जांपल आपको 3 और 4 के बीच में रेशनल नंबर्स निकालने हैं। किसके बीच में निकालने हैं, 3 और 4 के बीच में रेशनल नंबर्स निकालने हैं। तो 3 और 4 के बीच में अगर रेशनल नंबर्स निकालने हैं आपको, तो देखिए मैं क्या लिख सकता हूँ। आपने कभी ऐसे पढ़ा है कि भाई 3 और 4 के बीच में कौन कौन से रेशनल नंबर्स आएंगे। तो देखिए 3 के बीच में 3.1 नहीं आएगा क्या, बताइए मुझे। फिर 3.2 नहीं आएगा क्या, फिर 3.3 नहीं आएगा क्या, 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9, फिर 3.10 होते ही 4 हो जाएगा, ऐसा होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ आपको 5 और 6 के बीच में, तो 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 एंड सो ऑन चलता रहेगा। 5.10 जैसे ही आएगा तो 5.10 मतलब होता है 6 आ गया हमारा, तो 6, क्लियर है। ये चीज़ होती है यहाँ पर, समझ गए बात को मेरी। चलो तो अभी आपको मैं पढ़ाऊंगा, शायद मैग्नीफिकेशन भी आएगा यहाँ पर, तो उसमें ये सब चीज़ खेल होता है वहाँ पर, है ना। तो मैग्नीफिकेशन में आपको पढ़ाऊंगा मैं, अभी आगे आने वाला है आपको एक्सरसाइज में।
तो 5.1, 5.10 6 को डिनोट करेगा। तो इस टाइप से भी हम निकाल सकते हैं। तो 3 और 4 के बीच में रेशनल नंबर 3.1 है, 3.2 है। अब आप कहोगे क्या ये रेशनल नंबर है 3.1? जी हाँ बिल्कुल है। डेसिमल नंबर है तो रेशनल नंबर भी होगा ना, क्योंकि मैं पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे 10 लिखूंगा। हो गया पी अपॉन क्यू के फॉर्म में, और क्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0। रेशनल नंबर की कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है ना, तो बिल्कुल है। क्लियर है बात? समझ गए मेरी बात को? चलिए, ये तो था हमारा रफ। अब हम फेयर आउट कर लेते हैं कि आपको एग्जाम में किस टाइप से करके आना है क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट मेथड हम यूज़ कर रहे हैं, मेथड नंबर फर्स्ट। ठीक है, क्लियर है बात? तो हमको क्या लिखना है यहाँ पर, टू गेट 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। ये मैं यहाँ लाइन ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आपको पता रहेगा ये रफ था। 3 and 4, द डिनोमिनेटर मस्ट बी 6 + 1 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पर 6 पूछा था ना, तो 6 + 1। 6 रेशनल नंबर है तो 6 + 1। अगर 5 रेशनल पूछता तो 5 + 1 हो जाता। 3 रेशनल नंबर पूछता तो 3 + 1 हो जाता। ठीक है, सब डिनोमिनेटर का खेल है। तो डिनोमिनेटर मस्ट बी 6 + 1 इज इक्वल्स टू 7। क्लियर है बात? फिर आपको लिखना है हेयर 3 जो है, तो मैंने 3 को क्या बनाया, 3 को लिखा मैंने 3 × 7/7। ठीक है, और 4 के लिए मैंने क्या लिखा, 4 × 7/7। क्लियर है बात? कोई दिक्कत? चलिए, इसके बाद में हमने ये रेशनल नंबर्स निकाले, तो आप लैंग्वेज के फॉर्म में लिख सकते हो। सो द 6 rational number can be obtained by changing numerator from 22 to 27। देखो यहाँ पर न्यूमरेटर 22 टू, यही तो निकले थे हमारे 1 2 3 4 27 तक निकले थे, तो 22 to 27। देयरफॉर द रेशनल नंबर्स आर, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, यहाँ पर स्पेस नहीं है। ठीक है, 22/7 सिमिलरली लिख दो बस, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7 हो गए, 6 हो गए रेशनल नंबर। अब देखो यहाँ पर रिड्यूस हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। तो 22/7 इस टाइप के ये 6 रेशनल नंबर्स हमारे निकल गए। क्लियर है? तो इस टाइप से इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको इसी टाइप से क्रैक करना है। मैंने आपको समझा दिया था यहाँ पर रफली। ठीक है, और इसका पूरा फेयर आउट मैंने यहाँ पर कर दिया। इसी टाइप से क्वेश्चन को करना है एग्जाम में अगर आता है तो। क्लियर है बात? चलिए, तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू सो मच।